हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे HDFC का एक बेहतरीन प्लान जिसमें कि आप बहुत ही मिनिमम राशि जमा करके बहुत बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। और ये 2024 का बहुत ही बेहतरीन फंड हो सकता है क्योंकि ये फंड अभी जल्द कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है। बहुत लंबा टाइम पुराना फंड नहीं है और अभी इसमें ग्रो की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि होता क्या है कि जो नए फंड होते हैं, लोगों को अगर वो कोई अच्छी कंपनी के द्वारा फंड जारी किया जाता है तो उसमें लोग जल्दी इन्वेस्ट करते हैं और वो जल्दी से ग्रो हो जाता है। लेकिन यही अगर पुराने फंड की बात करें तो उसमें जो ग्रो है वो एक का 4 नहीं हो सकता है, एक का 1.2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, एक का 1.5 हो सकता है। ऐसी कहानी चलती है। तो ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, उस बेसिस पे ये आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंड का नाम आपको बताते हैं, HDFC का मल्टी कैप फंड। HDFC की तरफ से और भी कई सारे फंड मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें कि आपने कभी इन्वेस्ट भी किया होगा और कुछ अच्छा फायदा भी उठाया होगा। लेकिन ये फंड है मल्टी कैप फंड। इसमें रिस्क थोड़ा कम है क्योंकि मल्टी कैप मतलब कि अलग अलग कंपनियों में इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिंगल एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियों में या पर्टिकुलर टाइप रेंज की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसमें हर टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब इसका अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल से ज़्यादा हुआ है इसको, अभी कंप्लीट 3 साल भी नहीं हुए और ये 26 से 27% का रिटर्न दिया है। बाकी पिछले साल की बात करें तो 45%, 6 महीने की बात करें तो 24%, और ये 1 महीने की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3% का रिटर्न दे चुका है। अब इसमें इन्वेस्ट करना भी बहुत ही आसान, आप मात्र 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहें तो इसमें 100 रुपए जमा करके छोड़ भी सकते हैं। इसमें अभी तक जो पैसे जमा हुए आप सोच सकते हैं कि मात्र अभी 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए और 11,000 करोड़ रुपए इसमें जमा हो चुका है। मतलब लोगों का भरोसा है, लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंपनी के द्वारा इसमें होल्डिंग्स है, वो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, कोफोर्स लिमिटेड, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी होल्डिंग्स है। यानी कि जो आपके पैसे हैं वो इन कंपनियों में इन्वेस्ट होगी और उनका जो रिटर्न आएगा वो आप में शेयर किया जाएगा। अब इसमें जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने बोला आपको कि 100 रुपये आपको बचाने हैं हर दिन, उस बेसिस पे टोटल महीने का 3,000 आपके बचेंगे। और अगर अभी आपने देखा कि 26% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, उस बेसिस पे अगर 19% भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अगर 5 साल का गणित देखें तो 1,80,000 रुपये आप जमा करेंगे और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,21,000 मिलेगा 19% के अकॉर्डिंग। टोटल वैल्यू 3,01,000 की होगी। यही 10 सालों में देखें तो जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,60,000 का हो जाएगा और रिटर्न के तौर पे 7,15,000 मिलेंगे। टोटल वैल्यू 10,75,000 की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 15 सालों में ये राशि 5,40,000 होगी इन्वेस्टमेंट की, रिटर्न 25,21,000, टोटल वैल्यू 30,61,000 की। इससे और आगे बढ़ते हैं, 20 सालों का गणित देखें तो ये जो आप इन्वेस्ट करेंगे ये 7,20,000 इन्वेस्टमेंट होगा और 74 लाख रुपए आपको यहीं पे मिल जाएंगे। टोटल वैल्यू 81 लाख की। अगर आप चाहते हैं और कुछ टाइम दे दें तो वो भी देख लेते हैं। 25 सालों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 25 सालों तक तो 9 लाख रुपए तो आपके जमा होंगे और 2 करोड़ रुपए आपको रिटर्न मिलेंगे, 2 करोड़ 3 लाख। टोटल वैल्यू 2 करोड़ 12 लाख की हो जाएगी। अगर आप यहीं पे रुकना चाहें तो ये भी बहुत बेहतरीन अमाउंट आपके लिए होगा, लेकिन अगर 5 साल और रुक जाते तो ये 5 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा कि 10 लाख आप जमा करेंगे, 10,80,000, टोटल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 5,37,000 का और टोटल वैल्यू 5,48,000 की। ये रिटर्न कब पॉसिबल, जब आप 3,000 या उससे ज़्यादा हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न जो है हर साल 19% से ज़्यादा का मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पूरी कैलकुलेशन। लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट टोटली डिपेंड करता है मार्केट के उतार चढ़ाव पे। तो अगर आप जब भी इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले तो आप मार्केट को समझ लें और संभावनाएं को भी समझ लें कि जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ उससे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हो सकती है। अगर आप 20% 19% मान के चल रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में मार्केट डाउन चला जाए तो ये 19% आपको 15% भी रिटर्न दे सकता है या उससे भी कम दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये 19% आपको 29% भी दे सकता है, 25% भी दे सकता है। दोनों कंडीशन है। तो हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले प्लस माइनस सारी चीज़ों को समझें
ऐसा नहीं कि किसी के वीडियो देख लिया, किसी ने बोल दिया और जाके इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। सारी चीज़ों को समझ के, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मेरा काम था आपको फंड के बारे में पूरी जानकारी देना और जो अभी करंट में इसका रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन आपको दिखाना। अगर आपको ये फंड अच्छा लगा तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भी किसी फंड की जानकारी चाहिए हो पूरी डिटेल में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।